नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का तांडव बदस्तूर जारी है। बेशक संक्रमित होने वालों की संख्या तेजी से घटी है। जहां पहले 4 लाख क्रॉस कर गया था, अब वो घट करके कल 2,63,000 आई थी और आज 2,67 है, उसी के आसपास है। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल 4329 यानी कि 4329 लोग मरे थे और आज ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ करके 4525 हो गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये केस कम हो रहे हैं और मौतें क्यों बढ़ रही है। तो इसको लेकर के एक्सपर्ट्स की अपनी ओपिनियन है। आपको बता दें कि जो आईआईटी के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल लगातार इसकी एनालिसिस कर रहे थे और प्रेडिक्शंस भी कर रहे थे कि अपने यहाँ देश में 15 से 20 मई के बीच में पीक आनी है। वो पीक ही चल रहा है और ये कोई जरूरी नहीं कि 5 ही दिन रहे, वो 5 का 10 दिन भी हो सकता है। पीक में क्या होता है कि केसेज बढ़ जाते हैं, मौत की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी जो अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है उसकी वजह से माना जा रहा है कि फ़र्क पड़ा है और इसीलिए केसेज की संख्या घटी है। लेकिन मौत की संख्या क्यों बढ़ी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए रिपोर्ट कि कैसे ये केसेज बढ़े और घटे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,67,174 नए केस आए हैं, जो कि कल के मुकाबले 5,000 अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,54,95,144 पहुंच गए हैं। इनमें से एक्टिव केसेज की संख्या जो है 2,19,79,703 है। इसमें 3,89,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण से 4.2 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक सबसे अधिक 4525 मौतें जो है मंगलवार को हुई है और किसी भी लहर में होने वाली एक दिन में मौतों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। और लेकिन संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से घटी है। आपको बता दें कि 6 मई को कोरोना के मामले सर्वाधिक थे और तब 4,14,000 नए केस मिले थे, जो कि घट करके अब 2,63,000 और 67,000 पे आ गया है। एक अच्छी बात ये हुई है कि एक दिन में सक्रिय मामलों में रिकॉर्ड 1,63,232 की कमी आई है, यानी नए संक्रमण कम होने के साथ साथ सक्रिय मामले भी तेज़ी से घट रहे हैं। जहां 8 मई को देश में सक्रिय मामलों की संख्या 37,23,000 थी, वहीं अब ये घट करके 33,53,000 पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। उसमें महाराष्ट्र में 1200, कर्नाटक में 476, दिल्ली में 340, तमिलनाडु में 335, आंध्र प्रदेश में 271, उत्तराखंड में 223, पंजाब में 191, राजस्थान में 157, छत्तीसगढ़ में 149 तथा पश्चिम बंगाल में 147 मौतें शामिल है। और यदि आप मई के आंकड़ों पे गौर करेंगे तो पता चलेगा कि 16 और 17 मई को जो है मौत के केसेस ज़्यादा आया है और उसके बाद 18 मई को बीच बीच में आप देखेंगे, हम चार्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इसमें उतार चढ़ाव होता रहा है। लेकिन अभी जो 4500 से अधिक मौत के मामले आए हैं उसका कारण एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों तक ये टेंडेंसी रहेगी, अगले हफ्ते से डाउन होने लगेगी। तो जैसा कि आपने सुना, वाकई में चिंता की लकीरें उभरनी स्वाभाविक है कि जब खूब केसेज बढ़ रहे थे तब इतनी मौतें नहीं आ रही थी और अब क्यों इतनी मौतें हो रही है। तो वर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो है कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख है जुगल किशोर, उनका मानना है कि इसका कारण ये है कि दरअसल है क्या कि जब पीक पे गया तो लोग अस्पताल में भर्ती हुए या ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हुई। अब इसका असर दिखने में 15 दिन तक लग सकता है। तो 15 दिन में या तो वो रिकवर करेंगे या फिर उनकी डेथ होगी। तो ये उनका मानना है, ये पीक का ही असर है कि जो अभी मौत की संख्या बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों तक ये जारी रह सकती है और उसके बाद इसमें रिलीफ मिल सकती है, उनका ये मानना है। तो साथ में वो ये भी सलाह दे रहे हैं कि ये जो संख्या बढ़ रही है इसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वेट एंड वॉच के मोड में रहिए और देखते रहिए, ये संख्या भी घटेगी जैसी कि घटी है संख्या संक्रमितों की। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।